वह महिला सीईओ पूरे 5 साल बाद विदेश में काम करके अपने घर लौटी। उसने सोचा था कि आज उसकी बेटी उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई उसका दिल एकदम बैठ गया। उसने अपनी ही बेटी को जमीन पर बैठाकर खाना खाते हुए देखा और हैरानी की बात तो ये थी कि बाकी सब लोग आराम से मेज पर बैठे हुए थे। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी सास को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके दिमाग में हमेशा यही भरा हुआ था कि लड़कियां घर पर बोझ होती हैं। अपनी मासूम बेटी को इस हालत में देखकर सीईओ का खून खौल उठा। उसने खुद को संभालते हुए सबके सामने सवाल किया कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय सबके चेहरों पर अजीब सी बेरुखी थी, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। तभी उसकी सास ने ठंडे लहजे में कहा कि उसका पोता एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। अगर लड़की मेज पर बैठकर खाएगी तो वह उसके लिए अपशकुन होगा। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि इस घर में लड़कियों को अपनी औकात में रहना चाहिए। सीईओ ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि फिर देवर की पत्नी मेज पर क्यों बैठी है। सास ने तुरंत जवाब दिया कि उसने इस घर को पोता दिया है, इसलिए उसे इज्जत मिलनी चाहिए। यह सुनकर सीईओ को हंसी भी आई और गुस्सा भी, क्योंकि घर का हर खर्च, हर बिल और हर सुविधा उसी के विदेश में कमाए पैसों से चल रही थी। जितना वह सोचती उतना ही उसका दिल जलता जा रहा था। उसने अपने साथ लाए महंगे तोहफों की तरफ देखा और अचानक गुस्से में उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है तो उसके तोहफों की भी कोई कीमत नहीं होगी। तोहफे टूटते ही सास का चेहरा उतर गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती सीईओ ने साफ घोषणा कर दी कि अब वह सबको इस घर से बाहर निकाल देगी। सास तुरंत चिल्लाई और बोली कि यह घर अब उनका है। तभी उसका पति बीच में आ गया और उसे शांत रहने के लिए कहने लगा। वह नहीं चाहता था कि बात और बिगड़ जाए, लेकिन सीईओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने भतीजे को एक तरफ किया और अपनी बेटी को अपने पास बैठा लिया। फिर उसने अपनी बेटी के लिए लाया हुआ एक कीमती जेड पेंडेंट निकाला जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। जैसे ही उसने वह पेंडेंट बेटी के गले में पहनाया, सास फिर ताने मारने लगी। उसने कहा कि एक बेकार लड़की इतनी महंगी चीज की हकदार नहीं है। उसने सुझाव दिया कि वह पेंडेंट पोते को दे दिया जाए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। देवरानी भी तुरंत सास का साथ देने लगी और बोली कि बुढ़ापे में सहारा तो बेटा ही बनेगा। यह सुनकर सीईओ हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा कि ऐसे स्वार्थी लोगों से सहारे की उम्मीद करने से अच्छा है कि वह अपना पैसा किसी अच्छे वृद्धाश्रम पर खर्च कर दे। उसकी यह बात सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। देवरानी ने उसे स्वार्थी कहा और घर बदलने की बात छेड़ दी। तभी सीईओ को असली सच्चाई समझ में आई। वे सब उसके घर पर नजर गड़ाए बैठे थे। उसका घर शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल के पास था। अगर उन्हें उसके घर के कागज मिल जाते तो उनके बेटे का एडमिशन पक्का हो जाता। सच्चाई सामने आते ही सीईओ ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसका पति अपनी माँ का ही साथ देता रहा। सास ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया और उसे बदनाम करने लगी। देवर का परिवार भी आरोप लगाने लगा कि वह विदेश में किसी और आदमी के साथ रह रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने बेटी की पैदाइश पर भी सवाल उठा दिया। यह सुनकर सीईओ के सब्र टूट गया। उसने आखिरी बार अपने पति की तरफ देखा, लेकिन उसने भी उसी को दोषी ठहराया। पूरी तरह आहत होकर सीईओ अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई। वहाँ उसने बेटी के हाथों पर चोट के निशान देखे। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर वादा किया कि अब कोई उसे तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उसी रात जब वह अपने गहने उतारने लगी तो उसने देखा कि उसके सारे गहने और तिजोरी के पैसे गायब थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह किसका काम है।